आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में फसल में स्टोरेज बढ़ाने का तरीका। जी हाँ, वही स्टोरेज जो आपको साइज देता है, ग्रोथ देता है और अंत में वजन देता है। इसी स्टोरेज के लिए आप बहुत ज्यादा तरस जाते हो और यही स्टोरेज कैसे प्राप्त करना है वो भी गर्मियों के मौसम में, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में विस्तार से हम जानने वाले। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए स्टोरेज बनता कैसे, पहला वो आपको देखना पड़ेगा और वो समझने के बाद ही आप स्टोरेज को अच्छे से एनालाइज करके ही आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई मैंने 2 टॉनिक बता दिए और आपने इस्तेमाल कर लिया और लो भाई अपना स्टोरेज बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर एक चीज का लॉजिक समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले वाली बात हम देखेंगे कि भाई फसल में जो स्टोरेज बनता है वो स्टोरेज बनने की एक सिंपल प्रक्रिया होती है, वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इस क्रिया में क्या होता है, सूरज की रोशनी की सहायता से, ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड फसल के अंदर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पानी, ये सब क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, ये सब मिलकर ग्लूकोज बनता है और इससे एक रॉ मटेरियल भी निकलता है। मतलब क्या, एक अननेसेसरी प्रोडक्ट निकलता है फसल के लिए। वो कौन सा है, ऑक्सीजन, वो बाहर छोड़ देती है, रिलीज कर देती है, लेकिन ग्लूकोज खुद के लिए रखती है। ठीक है, तो सिंपल वाली चीज है, जितना ज्यादा क्लोरोफिल, जितना घना हरा रंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्लोरोफिल होगा। जितना ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ऐसा अगर आपको अगर लग रहा होगा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो ज्यादा सनलाइट में ज्यादा टेम्परेचर भी हाई हो जाता है और ज्यादा टेम्परेचर में फसल अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो वो स्ट्रेस आ जाता है। उस स्ट्रेस को भी निकालना एक बड़ा चैलेंज यही रहेगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो पर्याप्त मात्रा में होते ही है। गर्मियों के मौसम में अगर पानी का नियोजन अगर अच्छे से रहा तो वो भी समस्या आप दूर कर देते हो। और यहाँ पे जो ग्लूकोज कहा गया है उसके बारे में हम आज की खास बात में भी देखने वाले। ग्लूकोज से ही आपका प्रोटीन बनता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल की संख्या बढ़ानी है, ये तो आपको ध्यान में आ गया। जिससे क्या होगा, संख्या भी बढ़ानी है और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ानी। इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, ग्लूकोज से प्रोटीन ज्यादा बनेगा और प्रोटीन ज्यादा बना तो हमारी फसल में अल्टीमेटली स्टोरेज ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका स्प्रे है या सॉइल एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूं। जब भी हम किसी भी मतलब देखो कोई भी स्प्रेइंग एप्लीकेशन करते हैं तो स्प्रेइंग एप्लीकेशन का रिजल्ट 7 से 8 दिनों के ऊपर कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है। चाहे वो फंजीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, टॉनिक हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसका रिजल्ट 7 से 8 दिनों के लिए मिलता है, हमें रिजल्ट लंबे समय के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक सॉइल एप्लीकेशन बताने वाले हैं। ठीक है, सॉइल एप्लीकेशन होने वाला है और ये एप्लीकेशन 1 एकड़ के लिए होने वाला है, ये भी चीज आप ध्यान में रखिए। ठीक है, 1 एकड़ के लिए हम आपको सॉइल एप्लीकेशन बता रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टारगेट क्या है। पहला तो टारगेट बता देता हूं मैं, हमें क्या करना है, क्लोरोफिल बढ़ाना है, मतलब हरियाली बढ़ानी है। जिससे क्या होगा, हमारी फसल और भी ज्यादा हरी भरी, और भी ज्यादा क्लोरोफिल बढ़कर और भी ज्यादा स्टोरेज तैयार करेगी। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर हम जो, अब देखो गर्मी के मौसम में ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो जो टेम्परेचर के कारण आया हुआ स्ट्रेस होता है उसको भी निकालने का काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ ये भी हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए कुछ देंगे, स्ट्रेस निकालने के लिए कुछ देंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब देखो गर्मी के मौसम में थोड़ी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो थोड़ा सा नाइट्रोजन भी हमें फसल में देना है, ये भी ध्यान में रखना है, जिससे थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, अब एक सिस्टम तो हमने अच्छी तरीके से जान लिया कि भाई क्लोरोफिल बढ़ाना है, उसकी हरियाली बढ़ाना है, उसका फोटो मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करना है और अपना स्टोरेज बन जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप अपना फसल में स्टोरेज अच्छी तरीके से बना सकते हो, तो बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले एक बढ़िया वाला प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन अपना बनने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या टारगेट है आपके सामने लॉजिक खड़ा हुआ है। अब हमें एक एक प्रोडक्ट का चुनाव करना है। अब देखो, नाइट्रोजन और क्लोरोफिल के लिए मैं 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला हूं। आप किसी भी कंपनी का लीजिए, मेरे को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, उसके रिजल्ट लाने के लिए क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।
अब क्लोरोफिल और नाइट्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे अमोनियम सल्फेट। ठीक है, हम क्या लेंगे यहाँ पे, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के साथ साथ हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए फेरस सल्फेट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमने लगभग बताया था, मेरे हिसाब से पिछले साल हमने रिलीज किया था, जून में ये फॉर्मूला बाहर निकाला था। कई सारे कंपनियों ने इस फॉर्मूले को प्रोडक्ट बना कर दे रहे हो भाई, ये फॉर्मूला ओपन है, आपके लिए ही खुला किया है, कंपनियां इसका फायदा उठाकर प्रोडक्ट बनाकर आपको बेच रही है। अगर आप फिर भी आंख बंद करके ऐसे प्रोडक्ट ले रहे हो भाई, तो नमस्ते कर देंगे हम। अब इसके आगे क्या बताए यार, इतना खुला हम बता रहे हैं, फिर भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप ही देखो आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब देखो तापमान, टेम्परेचर का स्ट्रेस तो कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूं, अगर यह एप्लीकेशन आप ड्रिप के द्वारा, स्लरी के द्वारा हाथ से ड्रिंचिंग करा रहे हो तो अच्छी बात है, आप इसमें कोई लिक्विड चीज भी डाल सकते हो स्ट्रेस निकालने के लिए। और अगर आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, मतलब कुछ होते हैं ना खेत में एक सिस्टम होता है हाथ से फेंक कर देना, ठीक है, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, तो वहां पे आप लिक्विड वाला तो कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे लिक्विड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप खुला पानी दे रहे हो या फिर ड्रिप से दे रहे हो या फिर हाथ से दे रहे हो, तो थोड़ा सा आपको फिल्टर वगैरह करके, मतलब अब फेरस सल्फेट है तो उसमें थोड़ा सा रॉ मटेरियल रहता है, तो डबल कपड़ा लिया, उससे फिल्टर किया और दे दिया, ये चीज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सस्ते में बढ़िया वाली चीज लेंगे, दूध। ठीक है, दूध के साथ साथ हम सिलिकॉन पाउडर भी लेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ले सकते हो, वरना दूध भी आपका काम कर जाएगा। ये आप हाथ से डालना है, ड्रेंचिंग भी कर सकते हो, या फिर आप स्लरी के द्वारा भी आप इसको दे सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रेस भी निकल गया अपना, टेम्परेचर स्ट्रेस भी निकल गया, अब प्रोटीन देना है। ठीक है, तो एक सिंपल वाली बात है, आप चाहो तो गूगल कीजिए या फिर किसी और जगह पे देखिए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है। ठीक है, आप देखोगे अलग अलग सोर्सेस मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई पाउडर मिलेगा, कुछ जगह से कुछ और मिलेगा, लैब से बनाया हुआ प्रोटीन मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो प्रोटीन होते हैं बहुत महंगे महंगे होते हैं। हमने कई सारा रिसर्च करके आपके लिए एक बहुत सस्ते में बढ़िया वाला प्रोटीन लाया है, जिसके अंदर डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कौन सा वाला प्रोटीन है, आप जो ऑयल केक इस्तेमाल कर सकते हो, मूंगफली की खली, सरसों की खली, नरमे की खली। मतलब क्या, ये ऑयल केक क्या होता है भाई, देखो जिन चीजों से तेल निकलता है, तेल निकलने के बाद बचा हुआ हिस्से को ऑयल केक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूंगफली की खली का इस्तेमाल करेंगे। आप और कोई खली हो तो उसका भी कर सकते हो इस्तेमाल, कोई टेंशन नहीं। इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा प्रोटीन, ये बात ध्यान में रखिए, प्रोटीन मिलेगा तो और भी अच्छा सा हमारा फसल में स्टोरेज बढ़ जाएगा। अब क्वांटिटी कितना लेना है ये भी सुन लीजिएगा, और खास बात को मत टालिएगा, हम स्पेशल ग्लूकोज के ऊपर बात करने वाले, जो हमने देखा कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर कैसे प्रोटीन बनने से पहले ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो वो ग्लूकोज आपके मन में आ रहा होगा कुछ कुछ, तो उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहला डोज जान लेते। तो अमोनियम सल्फेट आपको लेना है 20 किलो, 20 से 30 किलो भी ले सकते हो। फेरस सल्फेट आपको लेना है 10 किलो। ठीक है, दूध आपको लेना है 2 से 3 लीटर। अब जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ही ज्यादा दूध लेना है, गाय का लीजिए, भैंस का लीजिए, ताजा दूध लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अपना थैली वाला दूध नहीं चलेगा, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। सिलिकॉन पाउडर ज्यादा से ज्यादा 5 किलो आपको लेना है पर एकड़ के हिसाब से, सॉइल एप्लीकेशन वाला, ये भी ध्यान में रखिए। मूंगफली की खली, मूंगफली की खली ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 किलो भी लिया 250 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए किलो, तो 250 रुपए में काम बन जाएगा भाई, इससे सस्ता कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका सॉइल एप्लीकेशन पर एकड़ के हिसाब से। किसके लिए, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, स्टोरेज बढ़ाना। ठीक है, तो इसे स्टोरेज भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसके लिए एक सिर्फ सिंगल कंडीशन क्या है, आपकी फसल में पानी का तनाव नहीं होना चाहिए, वाटर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और इसी के साथ साथ आज की खास बात में हम बात करेंगे ग्लूकोज के ऊपर। ठीक है, अब ग्लूकोज कितने प्रकार के आते हैं, ग्लूकोज 3 प्रकार के आते हैं। आप बोलोगे सर जी वो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो क्यों ना घर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, शक्कर होती है, उसी को दे देता हूं, स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो अलग प्रकार का ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के मतलब शक्कर के 3 प्रकार होते हैं, कौन से वाले, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा सुक्रोज होता है, और तीसरा होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए ये
नहीं चलता है, ये ध्यान में रखिए। एक बार तो आप देखो जो ग्लूकोज देते हो ग्लूकॉन डी वगैरह, उससे स्ट्रेस निकलता है ना कि स्टोरेज बढ़ता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो आज की खास बात अगर दिल से अच्छी लगी हो तो भाई व्हाट्सएप पे शेयर करके आप ज्यादा से ज्यादा अन्य निर्माता को मदद कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।